Good morning, dear learners. Today, the day is Saturday, 18th of July 2020. आज दिन है शनिवार 18 जुलाई 2020। क्लास 9 इंग्लिश टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही लेखक के बारे में एवं पाठ के बारे में हिंदी में आप लोगों को समझाया था और आधे पाठ को भी पढ़ा दिया था दूसरे वीडियो में। आज ये तीसरा और कंक्लूडिंग वीडियो है। कंक्लूडिंग वीडियो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आज हम लोग पाठ को पूरी तरह से पढ़ के समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आधा जहां से हम लोगों ने छोड़ा था आज पूरे पाठ को वहीं से पढ़ते हैं। Once Bhola Grandpa had a great adventure in the Sundarbans। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भोला ग्रैंडपा कई साहसिक कार्य करते हैं और उन्हीं साहसिक कार्यों पर ही ये पूरा का पूरा पाठ आधारित है। तो एक साहसिक कार्य के विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग आगे के साहसिक कार्य को पढ़ने जा रहे हैं कि एक बार भोला ग्रैंडपा सुंदरबन के जंगलों में एक ऐसा ही हिलेरियस एडवेंचर, एक साहसिक कार्य उन्होंने किया था। देखते हैं वो क्या है। इन दोज डेज रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रीली रोम्ड द डेंस जंगल्स ऑफ द सुंदरबंस। उन दिनों में रॉयल बंगाल टाइगर्स मुक्त अवस्था में फ्रीली सुंदरबन के जंगलों में घूमा करते थे। पीपल टुक केयर टू मूव अबाउट ओनली इन ग्रुप्स पर्टिकुलरली आफ्टर सनडाउन। लोग दल बना करके, झुंड बना करके ग्रुप में घूमा करते थे इधर उधर, मुख्य रूप से शाम के समय, सांझ के समय, क्योंकि उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर का डर था, उनका भय था कि कहीं बाघ आ जाएगा और उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। One evening, Bhola Grandpa was returning from the weekly market। एक बार शाम के समय भोला ग्रैंडपा अपने साप्ताहिक बाजार को करके अपने घर वापस लौट रहे थे। Suddenly, at a distance of about 5 yards behind him। अचानक भोला ग्रैंडपा से ठीक 5 यार्ड पीछे एक रॉयल बंगाल टाइगर था। He heard the growl of a रॉयल बंगाल टाइगर। भोला ग्रैंडपा ने सुना कि एक बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर, गुर्रा रहा है, दहाड़ रहा है। भोला ग्रैंडपा turned and found the bright gaze of the tiger on his face। भोला ग्रैंडपा की दृष्टि उस बाघ पर पड़ी और वो बाघ भी भोला ग्रैंडपा को उसी शिद्दत से घूर रहा था कि आज उसको उसका खुराक मिलने वाला है, भोला ग्रैंडपा को वो मार के खा जाएगा। भोला ग्रैंडपा इंस्टेंटली क्लाइम्ड अप अ नियर बाई बैनियन ट्री। भोला ग्रैंडपा ने एक उपाय सोचा, वो पास के बैनियन ट्री पर चढ़ गया, क्योंकि वो जानता था, वे जानते थे कि बाघ बैनियन ट्री के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और इस प्रकार से वो अपने आप को बचा लेंगे। द टाइगर रोर्ड एंड सर्कल्ड द ट्री अबाउट 100 टाइम्स। बाघ दहाड़ा, गरजा और उस बैनियन ट्री के चारों ओर कम से कम 100 बार घूमा कि जैसे ही भोला ग्रैंडपा नीचे आ जाए तो भोला ग्रैंडपा को बाघ खा लेगा। Then it settled down under a bush without taking its eyes off him। और तब बाघ ने क्या किया, वहीं पर एक झाड़ में छुप गया, अपने आप को स्थापित कर लिया कि जैसे ही भोला ग्रैंडपा नीचे उतरेंगे बाघ उनको खा लेगा। With the nightfall, the forest grew dark and silent। जैसे जैसे रात बीतती गई वहां अंधेरा और बढ़ता गया और शांति चारों ओर फैलती गई। भोला ग्रैंडपा कुड हियर द टाइगर बीटिंग इट्स टेल ऑन द ड्राई लीव्स। बाघ जो है वो अपनी पूंछ को सूखे घास और पत्तों पर पटकता रहा, इस प्रतीक्षा में कि कब भोला ग्रैंडपा नीचे उतरेंगे और वो उनको खा लेगा। आवर्स पास्ट, घंटे बीत गए, कई घंटे बीत गए। डाउन ब्रोक विद द कूलिंग ऑफ डोव्स। भोला ग्रैंडपा केम डाउन।
और सुबह हुई गोधूली बेला। गोधूली बेला का तात्पर्य होता है कि जब सुबह सुबह आकाश में लालिमा छाई रहती है, लाल रंग के प्रकाश प्रस्फुटित होते रहते हैं, उसी समय सुबह सुबह भोला ग्रैंडपा नीचे उतरे। There was a group of men on a mound a little away। वहीं थोड़ी ही देर पर एक माउंड पर, माउंड एक आकृति होता है कि धरती पर थोड़ा सा ऊंचा मेढ़ बनाया होता है, उसी पर एक लोगों का दल वहीं पर बैठा हुआ था। भोला ग्रैंडपा climbed the mound and requested the first man he saw for some water to drink। माउंड पर चढ़कर भोला ग्रैंडपा को जो प्रथम व्यक्ति मिले, उनसे उन्होंने थोड़े से जल की याचना की कि रात भर वो प्यासे हैं और थोड़ा सा पानी पी लेंगे। The man had seen the tiger waiting। लेकिन उन लोगों के दल ने उस टाइगर को, रॉयल बंगाल टाइगर को देखा था, वहीं पर भोला ग्रैंडपा के नीचे उतरने की प्रतीक्षा करते हुए। He was much bewildered। What is your secret that you simply walked past the hungry beast and it did nothing। ऐसा कौन सा अद्भुत रहस्य है आप में कि आप जो है बाघ के ठीक सामने नीचे उतरे और उस बाघ ने आपको कुछ नहीं किया। ही आस्क्ड भोला ग्रैंडपा। उन्हीं मेड़ पर बैठे लोगों में से एक ने इस प्रश्न को पूछा। द टाइगर वॉज स्ट्रेचिंग इट्स लिम्स एंड यॉनिंग। और उस समय बाघ जो है वो अपने बाहों को इस तरह से फैला रहा था और अंगड़ाइयां ले रहा था, क्योंकि रात भर वो भी तो वहीं पर एक मुद्रा में ही एक टक बैठे भोला ग्रैंडपा के नीचे उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था। देन भोला ग्रैंडपा रिमेंबर्ड द टाइगर एंड लुक्ड एट इट। और तब भोला ग्रैंडपा को याद आया और तब बाघ को उन्होंने देखा। एक्चुअली में भोला ग्रैंडपा को कोई रहस्य नहीं था कि वो बाघ से बच के कैसे आ गए, या वो इतने बहादुर नहीं थे। वो भूल गए थे कि बाघ वहीं पर है, जिसके कारण ही वो बैनियन ट्री पर चढ़े हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। वो भूल गए थे इस बात को। और तब भोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंसेज इन फियर। भोला ग्रैंडपा उस समय डर से अपने सारी बुद्धि, अपनी सारी शुद्ध बुद्धि को खो दिए। He ran back home। और वो दौड़ के तुरंत ही घर भाग गए। हाफ अ सेंचुरी लेटर, लगभग आधी शताब्दी अर्थात 50 वर्षों के पश्चात, भोला ग्रैंडपा लेफ्ट फॉर एवर वन मॉर्निंग एट द एज ऑफ 95। एक सुबह भोला ग्रैंडपा 95 वर्ष की उम्र में, आयु में, भोला ग्रैंडपा इस संसार को त्याग के चले गए और दिवंगत हो गए। हिज 80-year-old वाइफ लैमेंटेड मच। उनकी 80 साल की पत्नी सबसे ज्यादा दुख और शोक प्रकट की। शी सेड विद अ साई। वो एक आहें भरते हुए कही, द ओल्ड मैन मस्ट हैव फॉरगॉटन टू ब्रीथ। वो बूढ़ा आदमी शायद सांसें लेना भूल गया था, इसलिए वो मर गया। अब यहाँ पर इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है। तो हम लोगों ने पूरी कहानी को पढ़ा, समझा, अध्ययन किया और समझ पाया कि भोला ग्रैंडपा कैसे व्यक्ति थे, क्या उनका व्यक्तित्व था और कैसे वो साहसिक कार्य किया करते थे। चलिए, पाठ को हम लोगों को पढ़ने में बहुत आनंद आया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग भी वीडियो को देख करके पाठ को पढ़ेंगे और वीडियो देखते समय, पाठ पढ़ते समय आप अपने पुस्तक को भी अपने सामने रखें और जैसे जैसे मैं इंग्लिश को पढ़ते जाता हूं वैसे वैसे आप अपने पुस्तक में भी लाइनों को पढ़ें और उसके बाद सुन के समझने की चेष्टा करें। चलिए, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।